ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? वॉइस। सबसे मस्त सा चैप्टर है, जबरदस्त सा चैप्टर है, क्लियर ना। और आज के क्लास में आप लोग को वॉइस से डर खत्म हो जाएगा, गारंटी है, क्लियर ना। वॉइस देखिए क्या है, वॉइस समझने के लिए कल एक बात आप लोग को बताए थे, सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। दुनिया में कहीं और नहीं, ध्यान अगर देना है तो कहाँ देना है? सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट ओनली 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 एक चीज है वॉइस के लिए, सब्जेक्ट। और आप लोग को पता है इस दुनिया में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो लिविंग बनेगा या नॉन लिविंग बनेगा। क्या जी? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो लिविंग बनेगा या नॉन लिविंग बनेगा। एक बात याद रखिएगा, बहुत छोटू वाला बात है, अगर आपके किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, तो सोचना समझना बंद कर दीजिए, ओनली V3 लगा दीजिए। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, V3 लगा। जैसे सब्जी बिकता है, क्या लगाएंगे? क्योंकि आप लोग को पता है सब्जी लिविंग नहीं है, लिविंग बोलते हैं डूअर के साथ, है ना। डूअर एक्टिव के लिए लिविंग का यूज करते हैं, क्लियर ना। कभी ऐसा हुआ है जो सब्जी आप मंडी में गए हो, सब्जी पप्पा 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 कहाँ रहो, कितना दिन से हम आकर बैठे रहती है, कभी हुआ है? लेकिन आपका छोटू कहीं मेला में रहे, आप जाइए पापा पापा पापा, हम ही छे, मम्मी कहाँ है ना। तो कहाँ है? तो लिविंग, नॉन लिविंग। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग है, डूअर है, एक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव बोलेंगे। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, तो उसको हम लोग पैसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? पैसिव बोलेंगे, क्लियर ना। सोच समझ के एक बात होल लाइफ के लिए याद रखिएगा, दुनिया के किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर लिविंग है, डूअर है, एक्टिव है, कुछ करने लायक है, तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग या तो V1 लगाते हैं, V2 लगाते हैं, V3 लगाते हैं, V4 लगाते हैं, V5 लगाते हैं। लेकिन अगर दुनिया के किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, कुछ कर उड़ नहीं रहा है, उस पे काम हो रहा है, तो वो पैसिव कहलाता है और उसमें केवल V3 लगाते हैं। याद रहेगा, क्लियर ना। तो एक्टिव को ही तो हम लोग टेंस बोलते हैं। इसका एक और नाम याद रख लीजिए, इसका नाम टेंस होता है, क्लियर ना। जैसे रवि पढ़ता है, बोले टेंस है ना जी। रवि पढ़ता है तो टेंस है, रवि पढ़ रहा है, टेंस है। रवि पढ़ चुका है, टेंस है। रवि 4 वर्षों से पढ़ते आ रहा है, टेंस है। क्योंकि रवि है, एक्टिव है, डूअर है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग V1 लगाएंगे, V2 लगाएंगे, V3 लगाएंगे, V4 लगाएंगे, V5 लगाएंगे, क्लियर ना। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रेजेंट में रवि अकेले है तो V5 लगा दीजिए। सेंटेंस के सब्जेक्ट में रवि के साथ प्रिया भी है, या कोई और हो, प्रिया नहीं कोई और हो, कोई और हो, लेकिन बात प्रेजेंट का हो तो V1 लगाएंगे, है ना। बात सिंपल पास्ट का हो, मतलब काम फिनिश का हो, तो V2 लगाएंगे। एक काम परफेक्ट का हो, है ना, तो V3 लगाएंगे। अगर काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो ये रहले यहाँ, तो V4 लगाएंगे, क्लियर ना। तो ये बात हम लोग कहाँ पे सोचते समझते हैं? टेंस में, एक्टिव में, लिविंग में। लेकिन अगर आपका पैसिव है, नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, रिसीवर है, तो सोचना समझना बंद, ओनली V3, क्लियर ना, केवल V3। जैसे बताइए, रवि सब्जी बेचता है तो क्या लगाएंगे? V5। रवि और रोहन सब्जी बेचता है, V1, है ना। रवि सब्जी बेचा है, V2।
रवि सब्जी बेच चुका है, V3। रवि सब्जी बेच रहा है, V4। लेकिन सब्जी बिक रहा है, V3। सब्जी बिक चुका है, V3। सब्जी बिकता है। आई में मौसम बदला नहीं ना, नॉन डूअर के साथ कोई मौसम नहीं, लेकिन डूअर के साथ, लिविंग के साथ, एक्टिव के साथ मौसम ही मौसम। ठीक है, चलिए। तो यही चीज़ होता है समझना हम लोग। अगर ये बात समझ में आ गया तो समझिए आपके लिए पैसिव यानी वॉइस आसान है। क्लियर ना? तो जो हम लोग वॉइस हेडिंग बनाए तो वॉइस को हम लोग लिखेगा 2 टाइप्स लिख लिए थे, है ना। चलिए, तो हेडिंग जो नहीं लिखे थे हेडिंग बनाइएगा काइंड्स ऑफ वॉइस। काइंड्स ऑफ वॉइस। नंबर 1 एक्टिव वॉइस। नंबर 2 पैसिव वॉइस। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। आप लोग को एग्जाम में एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए दे देगा या फिर पैसिव को एक्टिव में चेंज करने के लिए दे देगा। तो ये आज हम लोग सीखने वाले हैं जो कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। ओके, छापिए जल्दी, इसको छापिए तो आप लोग। छप गया। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, है ना। और अभी आप लोग को याद हो जाएगा होल लाइफ के लिए। देखिए, अगर हम बात करें कोई भी सेंटेंस का जो एक्टिव हो तो वो होगा मोटा मोटी मेनली सब्जेक्ट होगा, उसमें एक्सिलरी वर्ब होगा, उसमें मेन वर्ब होगा, उसमें ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? कोई भी सिंपल सा सेंटेंस क्या होता है जी? सब्जेक्ट होता है, एक्सिलरी वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही ना होता है। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे देखिए ना, रवि इज प्लेइंग वेल के, या फिर रवि इज प्लेइंग इन द फील्ड, रवि इज बीटिंग माई ब्रदर। देखो ना, रवि हमारा भाई के पीट रहा है, है ना। तो रवि इज बीटिंग माई ब्रदर, यही ना होगा। चलिए, अब ये जो सेंटेंस हुआ तो ये क्या हो गया जी? एक्टिव हुआ। क्या हुआ? ये सेंटेंस एक्टिव हुआ। अब इसको बनाना है इसको हम लोग बनाएंगे पैसिव। पैसिव बनाना आसान है, बहुत आसान। क्यों आसान है पता है? कुछ में करना ही नहीं होता है। एकरा उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाएगा
सब्जेक्ट, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब जैसे का तैसे उतर जाएगा, एप्रोप्रिएट लेकिन उतरेगा। एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज। एक्सिलरी वर्ब एप्रोप्रिएट, जैसे देखिए यहाँ पे रवि था तो इज लगाए, है ना। यहाँ पे अगर मी रहता, रवि इज बीटिंग मी, तो मी रहता तो मी बनता सब्जेक्ट, तो मी का तो आई बन जाता, आई बन जाता। तो रवि के लिए तो इज लगाए थे, रवि के लिए क्या लगाए हुए थे, इज लगाए हुए थे। और जब अब आई बना तो आई के लिए क्या इज लगाएंगे, नहीं ना लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। क्योंकि हम लोग को पता है इज हमारे एक कैटेगरी का लोग है, हैज हैड एक कैटेगरी का लोग है, वाज वर एक कैटेगरी का लोग है। तो यहाँ पे जब इज था तो आई, रवि था तो इज लगा, और आई है तो एम लगेगा। तो याद रखिएगा एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज। एक बात और, मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब कोई भी हो सकता है, V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है, V5 भी हो सकता है। मेन वर्ब V1, V2, V3, V4, V5 सब हो सकता है। देखिए ना, तो याद रखिएगा एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। क्या याद रखिएगा, एनी फॉर्म, V1 होगा फिर भी पैसिव बनाते समय, V2 होगा फिर भी पैसिव बनाते समय, V3 में चेंज होगा, V3 होगा फिर भी पैसिव बनाते समय, V3 में चेंज होगा, V4 होगा फिर भी पैसिव बनाते समय, V3 में चेंज होगा, V5 होगा फिर भी पैसिव बनाते समय। बोले कितना आसान। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। क्लियर, खत्म कहानी, खत्म बात। आइए याद रखें एक बात जो याद रखना है, आफ्टर V3 बाय इज यूज। जहाँ देखे V3 पैसिव में बाय आएगा, है ना। आफ्टर V3 बाय इज यूज, आफ्टर V3 बाय इज। एक बात बताइए, V3 का यूज करते हैं परफेक्ट के सेंस में, काम खत्म के सेंस में। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, सरकारी नौकरी चाहिए, है ना। अब समझदार लोग, अगर आप किसी के यहाँ गए किसी काम से, अगर वो काम हो गया तो आप रुकिएगा कि चल दीजिएगा, वहाँ से बाई करके निकलिएगा, बाई करके निकल जाएंगे ना। इधर नहीं, नल्ला तो नहीं है जब बैठल रहेंगे। तो समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, जैसे काम परफेक्ट हुआ क्या बोलेंगे, बाय, सी यू अगेन, है ना। तो कहा है बाय करके निकल गया। तो आफ्टर V3 बाय इज यूज। और उसके बाद सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी का नाम होता है पैसिव वॉइस, है ना। जरा इसको छापिए, ये बात को लैंग्वेज में लिखवा देते हैं। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज, यानी सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, है ना। एनी फॉर्म ऑफ द, अरे एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब ना, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। क्लियर ना। तो वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, कोनो हो, कहाँ बदलेगा, V3 में चेंज होगा। और आफ्टर V3 बाय इज यूज, कभी भी पैसे बनाते समय V3 के बाद क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। खत्म कहानी। सब बात तो समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है, इस सब्जेक्टिव केस का होता है, ऑब्जेक्टिव केस का होता है नहीं। तो जरा उसको भी समझ लेते हैं, नहीं तो कहेगा कि हमरा भूल गया, है ना। तो जरा वो भी समझ लेते हैं, क्या होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस एक होता है
ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखिए आप लोग अगर बात करें सब्जेक्टिव केस का, तो सब्जेक्टिव केस में आता है आई और इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी, याद रखिएगा। सब्जेक्टिव में आता है वी, इसका ऑब्जेक्टिव होता है अस। सब्जेक्टिव में आता है यू, इसका ऑब्जेक्टिव होता है यू, है ना। सब्जेक्टिव में होता है ही, ऑब्जेक्टिव होता है हिम। सब्जेक्टिव होता है सी, ऑब्जेक्टिव होता है हर। सब्जेक्टिव होता है इट, ऑब्जेक्टिव होता है इट। सब्जेक्टिव होता है दे, ऑब्जेक्टिव होता है देम। बात समझ में आया? ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव के। कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होगा ई वाला से, सेंटेंस लास्ट होगा ई वाला से। जब भी ऑब्जेक्ट का काम करना होगा तो ये वाला यूज करेंगे, जब भी सब्जेक्ट का काम करना होगा तो ये वाला यूज करेंगे। क्लियर ना?